वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जमैका किनकेड। इनका जो ऐसे है इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कि जो ऐसे है, अगर आपने पोस्ट कलोनियलिज्म और कलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट लिटरेचर में पढ़ रखे हैं तो आप इसको अपने प्रेजेंट लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम किसी कलोनियल कंट्री का पार्ट रह चुके होते हैं, मीन्स कि हम कॉलोनाइज्ड हुए होते हैं, किसी कंट्री ने हम पे रूल किया होता है, हम उस कंट्री की हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उस कंट्री के लिए वो कैसी होती हैं। इसी चीज़ को जमैका किनकेड ने जो है वो अपने इस ऐसे में डिस्कस किया है। उन्होंने बताया है कि उनका जो परसेप्शन था अपने माइंड में एक कंट्री को लेकर, मीन्स के इंग्लैंड को लेकर, वो क्या था, और जब वो रियलिटी में उस कंट्री में जाती हैं तो वो कैसा फील करती हैं। इन दोनों परसेप्शन को हम रिलेट करेंगे और साथ ही साथ इन दोनों परसेप्शन में से जो हमें आंसर मिलेगा वो जमैका किनकेड की जो एक्चुअल मेंटल कंडीशन थी जब वो एक्चुअल में इंग्लैंड में गई थी वो उन्होंने बताया है। एक्चुअली में ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। इसमें इन्होंने इंग्लैंड की वो पोजीशन बताई है जो कि कोई भी होल्ड करता है अपने माइंड में। साथ ही साथ एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि कलोनियलिज्म को एक्सपीरियंस करे और एक कैरिबियन सोसाइटी, मीन्स के एक कैरिबियन होम टाउन जो कि कॉलोनाइज्ड रह चुका है वाइट पीपल से। मीन्स के वाइट पीपल ने कैरिबियन सोसाइटी को, कैरिबियन कंट्री को, कैरिबियन पीपल को कॉलोनाइज्ड किया था, उन पे रूल किया था और उनको इस बात के लिए उनको कैरिबियन सोसाइटी में एक कॉलोनी बनाकर जो है वो रहना पड़ा था। इस चीज़ को जो है वो जमैका किनकेड ने इसमें जो है वो डिस्कस किया है। साथ ही साथ किनकेड फर्दर इसमें डिस्कस करती हैं कि किस तरह से वो प्री ऑक्युपाइड हैं, मीन्स कि उनके माइंड में जो एक कंडीशन है, क्वेश्चंस हैं कलोनियलिज्म को लेकर, साथ ही साथ जो वाइट पीपल का एक एम था सिविलाइजेशन का उसको लेकर, और जो पोस्ट कलोनियल डिलेमास हैं किनकेड के, और जो इंपीरियल इंटरलाइजिंग आइडियोलॉजीज़ हैं उन सबको जो है वो इन्होंने डिस्कस किया है। और जो वुमेन को डबल ऑपरेशन फेस करना पड़ी, एक तो रेशियल सेग्रीगेशन की वजह से और ऊपर से ब्लैक मैन से भी ऑपरेशन हुई, उसके बाद वाइट मैन ने भी ऑपरेस किया और सोसाइटल प्रेशर भी वुमेन पे था। इस वजह से इसको जो है वो वुमेन को डबल ऑपरेशन जो है वो फेस करना पड़ती है। देन किनकेड जो है इसके अंदर एक्सपोज करती हैं डिफरेंस को, कि किसी चीज़ का आइडिया क्या होता है और किसी चीज़ की रियलिटी क्या होती है। आइडिया और रियलिटी इन दोनों में डिफरेंस इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो स्पेस है आइडिया और रियलिटी के दरमियान वो हमेशा कितनी वाइड और डीप और डार्क होती है। मीन्स के हम किसी कंट्री को आइडलाइज करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बट इन एक्चुअल उन्होंने कोलोनाइज्ड किया, उन्होंने ऑपरेशन क्रिएट किया, उन्होंने डोमिनेंस क्रिएट की। मीन्स कि वो एक डार्क रियलिटी है उस कंट्री की जो कि हमारे परसेप्शन से बिल्कुल अपोजिट है, जो कि रियलिटी है उस कंट्री की। इस चीज़ को इन्होंने डिस्कस किया है। उसके बाद किनकेड जो है वो एंटीगन नॉवेलिस्ट हैं। इन्होंने इस अपने ऑटोबायोग्राफिकल जो ऐसे को 1991 में मैगजीन था ट्रांजिशन, उसमें फ़र्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश करवाया और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस और अपने आइडिया इन दोनों को रिलेट किया है इस ऐसे में। ये तो ओवरव्यू हमने ले लिया इस ऐसे का। अब अगर इस ऐसे की समरी को हम लोग डिस्कस करें कि ऐसे स्टार्ट कैसे होता है, तो जमैका जो है वो अपना ऐसे इस तरह से स्टार्ट करती हैं कि अपनी जो इनकी चाइल्डहुड की मेमोरी होती है, मीन्स के स्कूल डेज़ को रिमेंबर करती हैं, रिकलेक्ट करती हैं उन आइडियाज़ को, कि किस तरह से वो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो इंग्लैंड को जस्ट एक मैप पे देखा था, मीन्स के स्कूल में मैप था वहाँ पे देखा था, और इसको कंपेयर उन्होंने उस टाइम पे किया था लेग ऑफ मटन से। मीन्स के वो जो मैप पे एक लोकेशन बनी होती है उसको जो है वो उसकी जो शेप है वो एक लेग ऑफ मटन से कंपेयर किया था उस टाइम पे। देन डिस्कस करती हैं किस तरह से इंग्लैंड को ज्यूल का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है और किस तरह से वो उसको कंटिन्यू करते हैं जस्टिस के नाम पर, कि हम इक्वालिटी चाहते हैं, बट इन ऑपोजिट वो करते कुछ और हैं। कैरिबियन स्कूल्स की कंडीशंस देन वो बताती हैं कि किस तरह की हैं। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लैंड को एज अ होली और मिस्टिकल प्लेस मानते हैं, और साथ ही साथ ऐसा मानते हैं कि शायद एक इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसी प्लेस है जो कि एक फाउंटेन ऑफ नॉलेज है, और जो भी वहाँ जाएगा उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद मटेरियलिटी की बात करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं
कैरिबियन सोसाइटी में, कैरिबियन कंट्री में, कैरिबियन लोगों के पास खाने के लिए, कैरिबियन टाउन में उनके पास खाने के लिए उनके क्लोथ सब क्या है, मेड ऑफ इंग्लैंड है। मेड इन इंग्लैंड उनके ऊपर लिखा होता है टाइटल के साथ ही साथ कि इंग्लैंड ने खुद को इतना नेचुरलाइज कर लिया है एक कॉलोनियल सोसाइटी में खुद को। उसके बाद अपनी मेंटल कंडीशन थोड़ी ये बताती हैं ऐसे के अंदर कि किस तरह से वो एक ऐसी एज में पहुंचती हैं कि वो एक्यूरेट जो मैप है उसको रिमेंबर नहीं कर सकती। साथ ही साथ इंग्लैंड ने किस तरह से उनकी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लिया कि उनकी जो खुद की नेटिव टाइज थे वो ब्लर होना शुरू हो गए, उनकी जो नेटिव वैल्यूज़ थी, उनका नेटिव कल्चर जो था वो सारा कुछ ब्लर होना शुरू हो गया। किसकी वजह से? कॉलोनियल पीरियड की वजह से, कॉलोनियलिज्म की वजह से। इंग्लैंड ने जब रूल किया कैरिबियन सोसाइटी पर, कैरिबियन लोगों पर, उस वजह से। उसके बाद इंग्लिश पोइट्री को डिस्कस किया इन्होंने ऐसे में कि किस तरह से इंग्लिश पोइट्री जो है वो प्रेजेंट करती है रियलिटी को इन अ रोजी वे, मीन्स कि बहुत ही एक प्लेजेंट ब्यूटीफुल रियलिटी, बट जो एक्चुअल में किनकेड ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि वो एक बर्डन है, लाइफ जो है वो रियलिटी जो है लेबर है, कभी भी उनको इजीली कुछ नहीं मिला उनकी लाइफ में। फिर एक टाइम पीरियड आता है कि जब इनको इंग्लैंड को विज़िट करने का जो एक चांस है वो मिलता है सारे अरेंजमेंट्स के बाद। वहाँ पे जब ये जाती हैं, जब अपना एक पहला कदम वहाँ पे रखती हैं, तो इनके माइंड में जो एक फ़िज़िकल जो गैप था इनके माइंड और एक फ़िज़िकल रियलिटी में, इनकी वो जो सोचती थी इंग्लैंड के बारे में, वो सारा का सारा जो है उनका जो हार्ट है वो हेट्रेड से फिल हो गया। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे कोटेशन यहाँ पे कोट की थी, टीयर इट इनटू लिटिल पीसीज एंड देन क्रम्बल इट अप एज इफ इट इज़ क्ले, चाइल्ड्स क्ले। मीन्स कि वो चाहती थी कि जिस तरह से इंग्लैंड ने कैरिबियन सोसाइटी को उन पे कॉलोनियल रूल किया, उनको कॉलोनाइज्ड किया, उनको ऑप्रेस किया, जो हर चीज़ है उनको कैरिबियन लोगों को जो है वो इंग्लैंड पे डिपेंड करना पड़ा, इसी तरह इस कम्युनिटी के साथ, वाइट पीपल के साथ भी ऐसा ही हो। साथ ही साथ एंड इसका हो जाता है ऐसे का कि जो ऑथर क्रेव करती हैं कि जो पावर है वो उनको दी जाए और वो ह्यूमिलिएट करें और ऐसा ही ट्रीटमेंट दें वाइट पीपल को। जितने भी पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में इस कलर के लोग हैं उनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो वाइट पीपल है उनके साथ, जिस तरह से उन्होंने ब्लैक्स के साथ किया, एशियंस के साथ किया, इनके जिस जिस कंट्री को इन्होंने कॉलोनाइज किया उसके साथ। एक्चुअली में वाइट पीपल एक पैरासाइट की तरह है। मीन्स कि जो कॉलोनाइज करने वाले होते हैं वो एक पैरासाइट की तरह हैं जो अपने होस्ट के ऊपर जाकर रहते हैं, उनका जो ब्लड है, उनकी जो हर चीज़ है वो उसको सक कर लेते हैं और जो भी बिलोंग करती है उन लोगों से। साथ ही साथ जो एम्प्टीनेस होती है, जो इनके जब वहाँ से चले जाते हैं और जो एम्प्टीनेस पीछे रह जाती है उन लोगों में, वो किससे फिल होती है? वो कॉलोनाइजर्स के कल्चर से होती है। उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं और जो पीछे लोग रह जाते हैं वो खुद की आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने में लग जाते हैं, अपना जो नेटिव कल्चर होता है उसको भूल जाते हैं और जो कल्चर उन पे इम्प्लीमेंट किया गया होता है, उनको दिया गया होता है, वो उसी को फॉलो करते हैं। ये था इनका ऐसे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।